नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे एग्री मार्केट पर दो बड़ी खबर जीरे के ऊपर और कैस्टर के ऊपर कि आने वाले समय में इन दोनों कमोडिटी के भाव कहां जाएंगे और इस काउंटर में इतनी ज्यादा हलचल क्यों है। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको इंट्राडे में सबसे ज्यादा मुनाफा मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है जीरा, जहां पर 17,500 के स्तर पर बाइंग की सलाह है। लक्ष्य होगा 17,800 रुपए का और 17,350 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है कोरिएंडर, जहां पे 7325 के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 7580 का टारगेट होगा और 7300 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कैस्टर में 4800 के स्तर पर बाइंग की सलाह है 5000 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले बात करते हैं जीरे की। जी हाँ, जीरे की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है। वायदा बाजार में जीरे का भाव 2% से ज्यादा बढ़ चुका है। आपको बता दें कि एमसीडीएक्स पर काफी ज्यादा तेजी है, 620 रुपए ऊपर है। और जो हाल के दिनों में गिरावट आई थी, उस गिरावट पर खरीदारी से कीमतों को सपोर्ट मिला है। और बाजार के जो फंडामेंटल हैं, अगर उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले जीरे का उत्पादन करीब 16 लाख बोरी ज्यादा है। 58 लाख बोरी के आसपास उत्पादन का अनुमान जताया गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि उत्पादन ज्यादा है लेकिन कैरी ओवर स्टॉक काफी कम है और इससे कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटीमेंट को बड़ा बूस्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए दो एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अजितेश मलिक, रेलिगेयर कमोडिटी के रिसर्च एनालिस्ट, और साथ ही हमारे साथ किशोर शाह हैं ऊंझा से, जो कि जीरे की सबसे बड़ी मंडी है, जीरा के ट्रेडर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल किशोर शाह आपसे ये होगा कि उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है, पिछले साल के मुकाबले करीब 16 लाख बैग ज़्यादा उत्पादन है, उसके बाद भी प्राइसेस में इतना करंट क्यों है? जी सर, मैं आपको बता दूं, उत्पादन जब हमने सर्वे करवाया था उस टाइम बराबर था कि 58 लाख आसपास क्रॉप आ रहा था अपना। लेकिन जो पिछले जो वीक में जो बारिश गिरी है राजस्थान के बेल्ट के अंदर, वहां से कम 10 से 20% तक नुकसान है सर। और जो पीछे की जो यील्ड आ रही है वो वेटलेस क्वालिटी आ रही है। तो उत्पादन अभी आपके मेरे हिसाब से सर, ये जो 58 लाख से घटकर अभी जो आएगा वो 52 या 55 के बीच में ही आएगा सर। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उत्पादन में जो आप कह रहे हैं कि 52 से 53 लाख बैग ही आएगा? एक बड़ा सर्वे हुआ था और राजस्थान के एक बड़े कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने ये सर्वे किया था और सर्वे में ये बात निकल के आई थी कि 58 लाख बैग के आसपास उत्पादन होगा। वही बता रहा, जब हमने सर्वे किया था वो करीबन अपने सेमिनार से 15 दिन पहले का था। हाँ। तो बारिश तो अभी लास्ट वीक में गिरी है सर। अच्छा, तो बारिश गिरने से हिसाब से उत्पादन घटता है और पीछे की जो क्वालिटी आएगी वो तो अभी ब्लैक आएगी या वेटलेस क्वालिटी आएगी। तो कम से कम 3-4 लाख बोरी का फर्क पड़ सकता है सर। किशोर शाह, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि आमतौर पर जो एग्री कमोडिटी में होता है कि पहले मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है और फंडामेंटल के खिलाफ बाजार को घुमाया जाता है, उसके बाद कीमतों में तेज गिरावट आती है। एक्सपोर्ट डिमांड भी कम है, अभी तक उत्पादन के कोई नए आंकड़े नहीं आए हैं, पुराने आंकड़े मार्केट में मौजूद है, उसके बाद भी कीमतों में ये तेजी है। मतलब माल किसी के पास नहीं है। बूस्ट आपने बोला कि मिल रहा, आपको सपोर्ट किससे मिल रहा है? कि माल मंदी करने के लिए माल चाहिए। आज जो माल लेके आ रहा है वो किसान ही लेके आ रहा है। 20 दिन के बाद जब अराइवल कम हो जाएगी फिर माल कहाँ से आएगा? ठीक है, चलिए हमारे साथ अजितेश मलिक भी, आप बने रहिए हमारे साथ। अजितेश, आपका व्यू क्या है टेक्निकल चार्ट पर? फ्यूचर मार्केट के लिहाज से आपको जीरे की चाल क्या दिख रही है? देखिए, पिछले बार जो जीरे का प्रोडक्शन फिगर जब आप लोग लाए थे उस टाइम भी हमने बोला था कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है गिरावट आए, लेकिन लॉन्ग हमारे पास अभी भी इसमें 20,000 का टारगेट है जो हमने ईयरली रिपोर्ट में दिया था। मार्केट सेंटिमेंट जैसे है इस बार, अगर प्रोडक्शन के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, उसमें अगर ज्यादा हुआ भी होगा, लेकिन पिछले 2 साल लगातार कमजोर बारिश की वजह से प्रोडक्शन कम हुआ है, जिसकी वजह से आप जैसे बोल रहे हैं कि स्टॉक लेवल काफी कम है। और उसके अलावा अभी जैसे अराइवल अब धीरे धीरे कम होने वाला है और इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो बढ़ने की संभावना बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में मार्केट में तेजी रहनी चाहिए। अभी 18,000 पता है क्रिटिकल साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, वहां से एक बार मार्केट काफी डाउन आया भी था।
वो अगर ब्रेक करके उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, फिर मेरे ख्याल से 500-800 रुपए की तेजी एकदम शॉर्ट टर्म में हम लोग देख सकते हैं। और नीचे में करीब 17,300 से 400 का एक सपोर्ट रहना चाहिए जीरा अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है। आप कह रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव है। किशोर शाह, आपका प्राइस टारगेट क्या है? एक महीने की बात करें तो एक महीने में जीरे के प्राइस को आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं? सर मैं एक महीने के अंदर जीरा मेरे हिसाब से करीबन 200-210 तक पहुंचने की मैं संभावना रखती हूँ। यानी आप कह रहे हैं कि 20,000 के ऊपर 20,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर जीरे का भाव यहां पर जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर आपका और अजितेश मलिक आपका भी। वंदना भारती, दोनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जीरे की कीमतों में एक बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे में इंट्राडे ट्रेडर को क्या आपकी राय ये होगी कि इंट्राडे ट्रेडर को भी करंट मार्केट प्राइस के आसपास या थोड़ा सा अगर मार्केट यहां से करेक्ट होता है तो वहां पर बाई करके चलना चाहिए? वंदना भारती, आपको आवाज आ रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। कुणाल शाह, आपका व्यू क्या होगा जीरे के ऊपर? जी, हमको भी लग रहा है जीरे के प्राइसेस बढ़ेंगे, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये नॉन स्टॉप 20,000 रुपये हो जाएंगे। इसमें डेफिनेटली बाउट्स ऑफ करेक्शन भी आएंगे। हमने जब जो लेवल्स दिए हैं ऑलरेडी प्राइसेस उस लेवल्स के आसपास आ गए हैं। 17,900 के आसपास फिर से आप बाइंग कर सकते हैं। 18,300 18,400 तक के लेवल्स आपको आने वाले हफ्ते तक दिखने मिल सकते हैं। ओके, तो कुणाल का भी मानना है कि जीरे में आप बाई करके चल सकते हैं। एसएमसी कॉम्ट्रेड की भी राय है कि आप जीरे में बाई करिए, यहाँ पर आपको मुनाफा होगा। और 17,800 का टारगेट दिया गया। यानी 4 एक्सपर्ट की राय हम आपको जीरे के ऊपर बता रहे हैं और चारों एक्सपर्ट में इस बात को लेकर सहमति है कि आपके लिए जीरे में अभी खरीदारी का मौका है और यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल एक राय है, तो ऐसे में आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप यहाँ पर ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। जीरे के बाद अब बात कैस्टर सीड की। जीरे के साथ साथ आज कैस्टर की कीमतों में भी जोरदार तेजी आई है और वायदा बाजार में भाव 4,800 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर चला गया है। जबरदस्त तेजी है, 1.5% से ज्यादा यहां पर कैस्टर के दाम बढ़े हैं। और इसके पीछे वजह यह है, कैस्टर में तेजी के पीछे बड़ी वजह यह है कि कैस्टर की कीमतों में कैस्टर का उत्पादन इस साल काफी कम होने वाला है। और सी का एक सर्वे सी ने किया था कैस्टर क्रॉप के ऊपर, और सी के सर्वे के मुताबिक इस साल कैस्टर सीड का उत्पादन 25% तक घट सकता है और इसने मार्केट के सेंटीमेंट को बड़ा बूस्ट दिया है। और इस साल करीब 10,67,000 टन के आसपास कैस्टर सीड उत्पादन का अनुमान जताया गया है। और यही वजह है कि जब से रिलॉन्च हुआ है कैस्टर का वायदा, लगातार यहां पर तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। कुणाल शाह, क्या आपको लगता है कि अब 5,000 का स्तर कैस्टर में बहुत दूर नहीं है? जी हाँ, 5,000 का स्तर तो बहुत दूर नहीं है, डेफिनेटली आने वाले दिनों में देखने मिल जाएगा। बट इसमें ये 3,800 से बढ़ के 4,800 हो गया है और अभी भी हमारी राय में बहुत लंबी तेजी के आसार है। इसमें हमारा जो खुद का फील्ड सर्वे हमने किया था एक कमोडिटी का, हमको लग रहा है कि प्रोडक्शन इवन 25% से भी ज़्यादा डाउन है, 30-35% तक भी प्रोडक्शन शायद डाउन है। सो इसी के कारण हमको लग रहा है कि कैस्टर सीड का भाव ये साल के एंड तक 6,500 रुपीज़ तक जा सकता है। सो कोई भी डिक्लाइन आती है उस पर बाइंग कीजिए। मौजूदा स्तरों पे आप में डिक्लाइन दूसरी एवरेज करने की जगह है तो भी आप बाइंग कीजिए। दिस इज द ईयर ऑफ कैस्टर। ओके, आप कह रहे हैं कि ये साल कैस्टर का है और आपका टारगेट 6500 का है। इस पर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन एक पूछूंगा, लेकिन वंदना भारती इस बीच हमारे साथ जुड़ी हैं एसएमसी कॉम्ट्रेड की। वंदना, कैस्टर के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत बताए जा रहे हैं और कुणाल का ये कहना है कि 6500 का स्तर भी कैस्टर सीड में इस साल दिख सकता है। आपका आउटलुक कैस्टर को लेकर के क्या है? मृत्युंजय कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये आगे मुझे लग रहा है कि अपसाइड ही रहना चाहिए, क्योंकि स्पॉट मार्केट में तेजी और उसका जो इम्पैक्ट है वो फ्यूचर्स मार्केट पे दिख रहा है। स्पॉट मार्केट पे ज़बरदस्त यहाँ पे एक टाइटनेस का सिचुएशन है। अगर डिमांड यहाँ पे थोड़ा भी बढ़ता है या रुपये यहाँ से थोड़ा भी डिप्रिशिएट हो गया टुवर्ड 67-67.5 हुआ तो कैस्टर में मुझे तेज़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और मुझे लग रहा है, मैं यहाँ एग्री कर रही हूँ कुणाल से कि इस बार कैस्टर में बहुत ज़बरदस्त अपसाइड हम देख सकते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि 5100 5200 को टारगेट करके चला जा सकता है। 1.5 से 2 महीने का मेरा टाइम पीरियड रहेगा। अगर यहाँ पे निवेश करना है तो मैं बोलूँगी कि एक बार 4250 4270 तक का अगर लेवल आता है तो बाइंग करे। टारगेट रहेगा यहाँ पे 5200 का।
ओके कुणाल साहब, आपने ये कहा कि 6500 का स्तर कैस्टर में दिखेगा और सी का अनुमान भी कहीं ना कहीं इसको इंडोर्स कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो गुजरात गवर्नमेंट का एस्टिमेट आया है कैस्टर को लेकर के, वो सी के अनुमान से बिल्कुल उलट है। यानी गुजरात सरकार के मुताबिक, चूंकि गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कैस्टर का, तो गुजरात सरकार का ये कहना है कि कैस्टर सीड का उत्पादन ज़्यादा होगा, और सी के अनुमान में और गुजरात सरकार के अनुमान में एक बहुत बड़ा गैप है, लेकिन मार्केट सी के अनुमान पे ही रिएक्ट कर रहा है, ऐसा क्यों? जी, हम सी का एस्टिमेट या गुजरात गवर्नमेंट के एस्टिमेट की भी बात, हमारी निर्मल बैंक की जो एग्री कमोडिटी की फील्ड सर्वे करती है, वो टीम का ही एस्टिमेट बता रहा हूँ। हमने खुद सर्वे किया है और हमारे सर्वे के हिसाब से गुजरात में ही मेजर ड्रॉप इन प्रोडक्शन है। सो आई एम रिलाइंग ऑन आवर ओन सर्वे। और इसमें जो सबसे बड़ा कैटलिस्ट पॉइंट है वो है डिमांड का। चाइना में 1000 रुपये बढ़ने के बाद भी चाइना और यूरोप से डिमांड रॉबस्ट है। सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट फिनोमिनन दिस टाइम। इतनी प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड अच्छी है। ये साल इकोनॉमिक रिकवरी पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, तो इसी के कारण ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी होते हुए इसकी डिमांड प्रोजेक्शन भी बेटर आएगी। सो सभी फ्रंट से कैस्टर बाइंग लग रहा है। डिमांड अच्छी है, सप्लाई कम है और 1.5 साल से मार्केट दबा हुआ है। सो लुकिंग वेरी गुड टू मी। राइट, ठीक है। वंदना भारती, टर्मरिक और कोरिएंडर, इन दोनों काउंटर में भी काफी हलचल हमने हाल के दिनों में देखी है। अब यहां से इन दोनों काउंटर का मूव आपको क्या दिख रहा है? नितिन जी, थोड़ा सा मिक्स है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में थोड़ा सा सेल आना चाहिए, हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है, लेकिन यहाँ पे जब तक एक्सपोर्ट डिमांड स्पाइसेस में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ हैं ये, तब तक यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आते हुए नहीं दिखाई देता है। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि 62-60 तक का लेवल जो है वो देखा जा सकता है। रही बात धनिया की, तो धनिया में हम लोगों ने कोरिएंडर में स्लोली एक अच्छा मूव आते हुए देखा। पहले तो शार्प फॉल आया और यहाँ से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रिबाउंड यहाँ पे है, 2-3 दिनों से अपसाइड मूव है। स्पॉट मार्केट से जो डिमांड है वो आ रही है बन के, और जब लोअर लेवल बाइंग शुरू होती है, चाहे वो फ्यूचर्स में हो स्पॉट में हो, तो उसका एक फ़ायदा मिलता है यहाँ पे कमोडिटी को। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोरिएंडर में 75-80 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। तो टर्मरिक में मैं सेल साइड में रहना पसंद करूंगी और कोरिएंडर में मुझे लग रहा है कि बाइंग में यहाँ पे रहना चाहिए। ओके, आराम सीड के ऊपर, मस्टर्ड सीड के ऊपर कुणाल शाह, आपका व्यू क्या होगा, और इंट्राडे ट्रेडर को मस्टर्ड सीड में क्या करना चाहिए? एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में, स्पेशली ऑयल सीड में अभी मंदी में नहीं रहना चाहिए। जितने भी बेरिश फंडामेंटल थे वो प्राइस्ड इन हो चुके हैं। नाउ आई थिंक बिफोर मानसून हम एक प्री मानसून रैली देखेंगे सभी ऑयल सीड्स में भी। सो वो मस्टर्ड हो, वो सोयाबीन हो, सभी कमोडिटी में आपको एक अच्छी अपसाइड देखने मिलेगी। मस्टर्ड मुझे 4100 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में नजर आ रहे हैं। आप मस्टर्ड में भी बाइंग कर सकते हैं, फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं। वर्स्ट इज प्राइस्ड इन, सो गो लॉन्ग। 4100 इज द टारगेट।